नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। कुपवाड़ा आपको लिए चलेंगे। आप देखिए कुपवाड़ा में किस तरह से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने आज सुबह यहां पर लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और इलाके में कुछ अन्य आतंकियों की मौजूदगी की भी आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार देखिए कुपवाड़ा से देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और सोपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और कुपवाड़ा में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इससे पहले भी सोपोर में यहां एक आतंकी को ढेर किया गया था और जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में लगातार यहां पर सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जो है वो जारी हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, राहुल भट्ट की हत्या के बाद पूरी तरह से सुरक्षा बल किस तरह से मुस्तैदी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके आतंकवादियों का खात्मा करने की भी कोशिश की जा रही है। और यहाँ कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सुरक्षा बलों ने आज सुबह यहां पर 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ लगातार यहां पर चल रही थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह साफ कह दिया है कि कुपवाड़ा के चकतारस कंदी में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और गोलियों का तबादला शुरू हो गया। लेकिन इस बीच में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और भी यहां पर आप देखिए आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई जा रही है। इसी खबर पर शमीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमीम, सबसे पहले तो ताजा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जिला कपवाड़ा की बात करेंगे। सरहद जिला कपवाड़ा के वहाँ पे जो पुलिस को एक मुसद्दी का इतना मिलने पर पूरे जंगल को मारते मिले और बड़े पैमाने पे वहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। कल की बात करें, कल जो सोपोर है जो काफी घना जंगल है, वहाँ पे भी एक मिलिटेंट लश्कर तैयबा का इसमें हलाक हुआ है। आज सवेरे जो है ये जंगल जो है एक तरफ जो है सोपोर में पड़ता है, दूसरी तरफ से जो कुपवाड़ा जो है कंडी चक का इलाका है वहाँ पे पड़ता है। तो लगातार जो है फौज और इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे जंगल को मारते मिले और बड़े पैमाने पे अभी वहाँ पे किस आतंकी तंजीम से ताल्लुक रखते थे और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। ये आशा मैं आपको बताता चाहूँ, जिस तरह तस्दीक किया है आईजीपी द्वारा जो ट्वीट आया है उसमें तस्दीक हुआ है कि लश्कर तैयबा के 3 मिलिटेंट इसमें मारे गए। अगर 2 की बात करेंगे, 2 इस टाइप जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है कली चक्का इलाका, वहाँ पे 2 तैयबा के मिलिटेंट हलाक हुए हैं और जो कल एक हुआ है वो सोपोर साइड में हुआ था। लगातार जो मास्टर बड़े पैमाने में शुरू चल रहा है कि तमाम एग्जिट पॉइंट को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अभी तक जो है पूरे इलाके को जो है रैशी इलाका जो है काफी घने जंगल भी है, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। और शमीम बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी तैफूल समेत 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। ये आईजीपी की तरफ से बताया गया है और उससे भी पहले यहाँ पर यह भी साफ किया गया कि जिस आतंकी की तरफ से मैनेजर की हत्या की गई थी उसके हवाले से भी कुछ जानकारी दी गई है। जी आशा, जिस तरह कंफर्म हुआ कि 5-6 दिन पहले एक लोकल मिलिटेंट ने जिसे ज्वाइन किया था वो 11th क्लास में पढ़ता था, तो ये भी जाहिर सी बात है, ये भी जो है जराये से खबर मिली कि वो भी इसमें हो सकता है। कई बार ये भी जो है पुलिस द्वारा ये भी कहा गया कि उसको सरेंडर करने की कोशिश की है। अभी तक ये कंफर्म है और भी मिलिटेंट हो सकते हैं। ये काफी घना जंगल है। जिस तरह इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपी पूरे जंगल को मारने मिले और बड़े पैमाने पे वहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। जिस तरह मैंने कहा कल जो है सोपोर की तरफ से वहाँ से इनकाउंटर शुरू हुआ, इसमें एक लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट पहले मारा गया है। फिर यहाँ पे आज सवेरे 4 बजे फायरिंग हुई, जिसमें 2 मिलिटेंट जो है जिसमें ट्वीट करते हुए आईजीपी ने कंफर्म कर दिया। लगा अगर 2 की बात करें, 2 यहाँ से कुपवाड़ा से हुए जो एक तो सोपोर के 3 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। अभी बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट और भी हो सकते हैं और पूरे इलाके को मारते मिले। क्या अभी भी गोलियों का तबादला जारी है या सिर्फ और सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है वहां पर? अच्छा, मैं आपको बताता चलो, अभी जो है पूरे इलाके को मारते मिले हैं। जो इलाके की बात करेंगे, कलिया इलाके की बात करेंगे, छत की बात करेंगे, तुरस्त की बात करेंगे, फिलहाल वहाँ पे उसको मारते मिले हैं। दोनों तरफ से अभी कहीं फायरिंग हुई, चली सवेरे 5 बजे वहाँ पे फायरिंग हुई, फिर उसके बाद जो है फायरिंग बंद हुई। अभी तक जो है बड़े पैमाने पे वहाँ पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। अभी तक उनकी और मिलिटेंटों की वहाँ पे तलाश में है। शमीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि शमीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से लगातार आप देखिए कुपवाड़ा के अंदर आतंकी जो है वो सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक एक करके सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबियां हाथ लगती हुई नजर आ रही है। 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, कुछ और आतंकवादियों के भी छिपे होने की
की संभावना जताई जा रही है, जिस पर आप देखिए सर्च ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। अब आपको अनंतनाग लिए चलेंगे और अनंतनाग से भी आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं। लगातार आप देखिए अनंतनाग में तीसरी बार यहां डीडीसी चुनावों की मतगणना हो रही है और प्रशासन के आदेश पर मतगणना की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। और दिसंबर 2020 में अनंतनाग में यहां पर डीडीसी चुनाव हुए थे और अब यहां आप देखिए किस तरह से मतगणना को शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस वक्त किस तरह से वहां पर मतगणना शुरू हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इस पर जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिसंबर 2020 में अनंतनाग में डीडीसी चुनाव हुए थे और प्रशासन के आदेश पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और अनंतनाग में तीसरी बार ये डीडीसी चुनावों की मतगणना हो रही है और अब देखना ये होगा कि डीडीसी चुनावों की मतगणना के बाद किस तरह से हालात वहां पर बदलते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट अनंतनाग से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्र पर किस तरह से सुरक्षा बलों की यहां पर तैनाती की गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती की गई है और साथ ही साथ 2020 में अनंतनाग में यहां डीडीसी चुनाव हुए थे, जिसकी आप देखिए मतगणना किस तरह से होती हुई नजर आ रही है। इस बीच में लगातार प्रशासन के आदेश पर मतगणना जारी की गई है और प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं मतगणना केंद्र पर। और उसके साथ ही साफ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। जिला अनंतनाग की इस वक्त बात करें तो जाहिर तौर पर आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि डीडीसी के चुनावों की जो मतगणना हो रही है, इसमें कौन से नए चेहरे निकलकर सामने आएंगे और किस तरह से यहां पर आम जनता की भलाई के लिए काम किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जिस तरह से यहां पर बार बार बताया भी गया है कि किस तरह विकास की राह पर जम्मू कश्मीर जो है वो चल रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि डीडीसी चुनावों के बाद जो मतगणना शुरू की गई है, इसमें किस तरह से बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा, प्रक्रिया किस तरह से वहां पर चल रही है। अनंतनाग से ही फिदा हुसैन ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। फिदा, जिस तरह से आप देखिए दिसंबर 2020 में अनंतनाग में यहां पर चुनाव हुए थे और अब यहां मतगणना की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए आशा, अगर हम इंतजाम की बात करेंगे तो इंतजाम काफी ज्यादा सख्त किए गए हैं यहाँ पर। जहाँ पर एक काउंटिंग है, काउंटिंग डाक बंगलों में है और डाक बंगलों में सुबह से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम और ऑब्जर्वर्स की निगरानी में इस वक्त जो मतगणना है वो अभी जारी है। याद होगा आपको कि जब यहाँ पर डीडीसी के चुनाव हुए तो उसमें जो पीडीपी की जो कैंडिडेट थी उसकी जीत हुई थी 7 वोटों से। उसके बाद जो बाकी आजाद उम्मीदवार है, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थी, वो उन्होंने इलेक्शन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर थे उसके पास गए उन्होंने और उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशनर के पास और उन्होंने अपनी फरियाद बताई कि इसमें रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद दूसरी बार रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग में ये बताया गया कि जो इंडिपेंडेंट साजिदा बेगम है उन्होंने 61 वोटों से अपनी जीत जो है वो दर्ज की है। फिर मामला जो है उसके बाद एक बार फिर जो खालिदा बीबी है जो पीडीपी से है, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आज एक पर जो हुक्मनामा आया था एडिशनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से कि इसमें फिर से मतगणना होगी और ये मतगणना जो है इस वक्त जारी है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये बताया जाता है कि जिससे पहले 7 वोटों से जीता था उसकी फिर हार हुई और जिसकी हार हुई थी उसकी जीत हुई। अब निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पर क्योंकि जिन्होंने अपने मतगणना का वहाँ पे मत का इस्तेमाल किया था, कहीं ना कहीं पे 1 साल से जो है वो आज का समीकरण क्या कहने वाला है? देखिए अभी क्योंकि कुछ ही समय के बाद जो है सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी कि किसकी जीत होगी, लेकिन अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जीत किसके पक्ष में जाएगी। आशा, चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे अनंतनाग से, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पहले हार वाले व्यक्ति की यहां पर जीत हो गई और जीत वाले की हार हो गई। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो मतगणना की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है तो वो समीकरण क्या कुछ बनते हुए नजर आएंगे और कौन सा चेहरा यहां पर जीतकर सामने आएगा। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। लगातार आप देखिए जिस तरह से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इस बीच में अब खबर राजौरी से सामने आ रही है, जहां पर आप देखिए राजौरी के ख्वास गांव में एक शख्स ने रिश्तों को तार तार कर दिया है। गंधोत गांव में शख्स ने पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर एक शख्स ने रिश्तों को तार तार कर दिया है, अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।
अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, किन कारणों की वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास को मौत के घाट उतार दिया है और आखिर मौत के घाट क्यों उतारा गया है, ये अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वहां पर वजह जो है वो बन गई और नौबत यहां मौत के घाट उतारने तक पहुंच गई है। लगातार पुलिस जो है वो अपना काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब समझना ये होगा कि पुलिस ने मामला दर्ज किया है और कहां तक यहां तहकीकात जो है वो पहुंची है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला राजौरी से आप देख रहे हैं, जहां पर आप साफ तस्वीरों में भी देखिए अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शव को ले जाते हुए ये एम्बुलेंस देखी जा रही है। जमशेद मलिक ने ज्वाइन किया है। जमशेद, सबसे पहले तो इस पूरी घटना के पीछे का कारण जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से रिश्तों को तार तार करने की बात सामने आई है, आखिर मुख्य कारण क्या रहा? बिल्कुल गुरुजी, अगर इस डबल मर्डर की बात करें तो डबल मर्डर केस का जो सिलसिला है ये 12 मई से शुरू हुआ है। 12 मई को ख्वास के इलाके में एक कश्मीर सिंह नामी एक शख्स ने एक एफआईआर पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज करवाई है, जिसमें उसने ये कहा कि उसकी बीवी लापता है और उसके बाद पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की और तलाश शुरू करने के बाद 15 मई को इस लड़की को बरामद कर लिया है घर से और उसके बाद जिस घर से बरामद किया उसके खिलाफ एफआईआर लगाकर रेप और किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ और वो मामला आगे चल रहा था। उसके बाद पुलिस ने रिकवर करके इस लड़की को माँ बाप के हवाले कर दिया और ये कहा गया कि इस लड़की को अपने माँ बाप के पास रहना है। मगर इतना बताया जा रहा है कि लड़की का एक 2 से 2.5 साल का एक बेटा भी है जो बाप के पास था और ये माँ बेटियां कल उससे मिलने के लिए वहां पहुंची थी। तभी कश्मीर सिंह की तरफ से इन पर एक तेजधार इनसे लोहे की राड पर इनसे हमला किया गया, जिसमें इसकी बीवी प्रियंका जो थी, इसकी उम्र 22 साल था, उसकी मौके पर मौत हो जाती है और उसकी मां शदीद जख्मी होती है, जिसको हॉस्पिटल लाया जाता है मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। हालांकि पुलिस ने एक बयान जारी करके ये कहा है कि कश्मीर सिंह नामी जो शख्स है, इसको जो इसका मुलजिम है उसको हिरासत में ले लिया और आगे की तहकीकात शुरू कर दी गई है। गुरु जी, अब पुलिस आगे क्या कुछ तफ्तीश कर रही है, क्योंकि कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, अरेस्ट हो चुका है। कारण पता करने की कोशिश की गई कि आखिर तेजधार हथियारों से क्यों वार किया गया। बैठकर भी बात हो सकती थी, घर की अगर कोई समस्या चल रही थी तो। गुरुजी बिल्कुल, ये मामला जिस तरह मैं बता रहा हूँ 12 मई से शुरू हुआ है, क्योंकि उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसके बाद इस लड़की को माँ बाप के हवाले कर दिया गया था और ये साफ कहा गया था कि इसको कि वो अपने पति के घर नहीं जाएगी। मगर पुलिस यही चीजें अब देख रही है कि लड़की क्यों गई थी। जिस तरह बात सामने आ रही है, क्योंकि जो बात सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि लड़की अपने बच्चे से मिलने के लिए वहां पहुंची थी, मगर इससे पहले कि वो घर के अंदर पहुंची या वहां दाखिल होती थी उससे पहले ये कहासुनी शुरू हुई, जिसके बाद कश्मीर सिंह नामी शख्स ने लोहे की राड से इसके सर पर वार किया, जिसमें इसकी मौके पर मौत हो जाती है और उसकी मां के सर पर भी वार किया जाता है जो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। इस तरह ये डबल मर्डर केस सामने आया, मगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई इसमें जरूर की है, क्योंकि दूर दराज का ख्वास का कंदोत इलाका है जो राजौरी से बहुत सटा हुआ और पसमंदा इलाका हम इसको कह सकते हैं, जहां से ये सारा मामला सामने आया है। चलिए जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कैसे यहाँ डबल मर्डर को पूरी तरह से आप देखिए अंजाम दिया गया है। लेकिन कार्यवाही पूरी तरह पुलिस जो है वो करती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे जम्मू से, अब आपको खबर दिखा देते हैं, जहां पर लगातार आप देखिए रितिका भी हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। लेकिन उस बीच में पीएम पैकेज के तहत नियुक्त मुलाजिमों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर दिया है और लगातार धरना प्रदर्शन कर जम्मू ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं। यानी एक बार फिर से आप देखिए रिजर्व कैटेगरी के लोग यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित मुलाजिमों ने ड्यूटी पर न जाने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए, राहुल भट्ट की हत्या के बाद पूरी तरह से कश्मीरी पंडित समाज उग्र देखा गया है, प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग और कश्मीरी पंडित दोनों एक साथ मिलकर एक मंच पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार धरना प्रदर्शन कर जम्मू ट्रांसफर करने की ये लोग मांग कर रहे हैं और पीएम पैकेज के तहत नियुक्त मुलाजिमों ने यहां पर प्रदर्शन कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट आप जम्मू से देख रहे हैं, जहां पर आप देखिए कश्मीर में भी पहले इसी तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा था और जम्मू के अंदर भी कई दिनों से यहां धरना प्रदर्शन बदस्तूर जारी रखा गया है। अपनी मांगों को सामने रखा गया, जिसमें प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि बहुत ही जल्द मांगों पर गौर किया जाएगा, सिक्योरिटी वहां पर फराहम कराई जाएगी। लेकिन इस बीच में पिछड़ा वर्ग और कश्मीरी पंडित समाज एक मंच पर आते हुए और धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। साफ तस्वीरों में आप देखिए बैनर लेकर किस तरह से ये लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं
और काफी दिनों से अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों प्रशासन इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, ये अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि रजनी बाला की मौत के बाद भी आप देखिए किस तरह से ये लोग उग्र होते हुए नजर आए। राहुल भट्ट की हत्या के बाद यहाँ पर उग्र होते हुए नजर आए और बैंक मैनेजर की मौत के बाद भी यहाँ पर इन लोगों के अंदर गुस्सा भरकर देखा गया था। लेकिन उस बीच में प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया कि बहुत ही जल्द आप लोगों को सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी, जिसके बाद दिल्ली के अंदर भी सिक्योरिटी रिव्यू किया जाता है, मंथन किया जाता है, हाई लेवल की बैठक होती है। लेकिन उस बीच में आप देखिए आज भी ये लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ ऋतिका जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह से आप देखिए काफी दिनों से जब से रजनी बाला, राहुल भट्ट और मैनेजर की यहाँ पर हत्या हुई है, लगातार कश्मीरी पंडित यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अब पिछड़ा समाज भी उनके साथ यहाँ बैठता हुआ नजर आया। अब क्या कुछ डिमांड सामने रखी गई है, किस तरह से हालात हैं ग्राउंड पर? जी, आपको बता दें कि सरकार के तमाम दावे आने के बावजूद भी जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनमें एक विश्वास नहीं जग पा रहा है। उनका एक ही कहना है कि जब तक उन्हें तमाम सेफ्टी सिक्योरिटीज प्रोवाइड नहीं करवाई जाती वो जॉब पे वापस नहीं जाएंगे। इन शॉर्ट वो कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने होम टाउन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए और उन्हें वापस नहीं जाना है, क्योंकि वो अपने और अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, टारगेट किलिंग का शिकार नहीं होना चाहते। लेकिन ऋतिका, जिस तरह से आपने खुद भी कह दिया है कि तमाम दावे किए गए हैं सरकार की तरफ से, उसके बावजूद भी ऋतिका, मेरी आवाज आ रही है? जी। सवाल ये है कि जिस तरह से आपने खुद भी कह दिया कि प्रशासन की तरफ से दावा किया गया है कि बहुत ही जल्द सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी, और कुछ कश्मीरी पंडितों से कश्मीर के अंदर भी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि वो कश्मीर को छोड़कर जाने वाले नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जम्मू के अंदर धरना प्रदर्शन। जी बिल्कुल, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों के दिलों में भय जो है वो बैठ चुका है। लोगों के दिलों से डर नहीं निकल रहा है। लगातार जो टारगेट किलिंग हो रही है, इस साल में 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनका नाम पता पूछ के फिर उन्हें टारगेट ऑन ड्यूटी उन लोगों को मारा गया, और यही सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह है कि एम्प्लॉइज का कहना है कि वो सुरक्षित नहीं है कश्मीर में। उन्हें विश्वास ही नहीं है कि सिक्योरिटी फैसिलिटी होती है और अभी अगर की जाएगी तो लोग जान माल का पाने को तैयार नहीं है। अभी भी वो अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं कि उन्हें अपने होम टाउन डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, और इसके अलावा वो कश्मीर में जाने को तैयार नहीं हो रहे। पिछले 15 दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है ऋतिका, क्या प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन और दिया गया है कि इसका कोई अल्टीमेटम निकाला जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा? जी, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से साफ निर्देश है कि ट्रांसफर किसी की भी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उनकी तरफ से कहा गया था कि सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाया जाएगा, और ऐसे में एम्प्लॉइज को समझने की जरूरत है, और साथ ही साथ उन्हें कहीं ना कहीं कोऑपरेट करने की भी जरूरत है इस स्थिति में कि उन्हें डराया जा रहा है। उन्हें कश्मीर वैली से बाहर भेजने की एक मुहिम चलाई जा रही है, और इसमें आतंकियों को सफलता मिल जाएगी अगर सब एम्प्लॉइज जम्मू के जो हैं या फिर तमाम कश्मीरी अगर कश्मीरी वैली को छोड़ के आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर, क्योंकि आतंकी डर खौफ डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मकसद में वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरह से धरना प्रदर्शन रहा और बीच का रास्ता निकालकर काम नहीं किया गया, क्या लगता है? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से 20 की बात यही निकाली गई है कि 8 सेफ जोन बनाए जाएंगे और तमाम एम्प्लॉइज को वहीं पे तैनात किया जाएगा। अब इसके बावजूद भी अब एम्प्लॉइज को भी इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर सरकार की तरफ से इनिशिएटिव उठाया जा रहा है तो उन्हें भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए वापस अपने कार्यालयों पे जाने की जरूरत है। मतलब सरकार और सुरक्षा व्यवस्था के साथ कंधे से कंधा मिलाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिका जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ी हुई थी, जो पूरी जानकारी दे रही है कि कश्मीरी पंडित और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग इस वक्त लगातार एक मंच पर आते हुए धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन आश्वासन प्रशासन की तरफ से भी दिया गया है कि बहुत ही जल्द यहां पर कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाएगा, सुरक्षा घेरे को यहां पर मजबूत करने की बात जो है वो सामने रखी गई है। लेकिन पूरी तरह आप देखिए किस तरह से मुस्तैदी सुरक्षा बलों की बढ़ाई गई है, जिस पर पूरी तरह गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा में तैनात यहां बीएसएफ के जवानों ने एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक साजिश पर पानी फेर दिया है और अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के इरादे से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन की मदद से एक टिफिन में भेजी गई 5 किलो आईडी सीमा सुरक्षा बल ने बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया है। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि लगातार आप देखिए जिस तरह से इससे पहले भी जवान ड्रोन को मार गिराते हुए और टिफिन
में जो आईडी थी उसे फेंककर पाकिस्तान सीमा में वापस ये ड्रोन लौट गया है। लेकिन सूत्रों ने बता दिया है कि ये घटना देर रात 1 बजे की नहीं 11 बजे के करीब की है और पाकिस्तानी ड्रोन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया है, जिसे बीएसएफ के सतर्क जवानों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देख लिया और ये ड्रोन कानाचक सीमा के नजदीक करीब 800 मीटर ऊपर उड़ रहा था और ड्रोन को गिराने के लिए जवानों ने 2 से 3 राउंड फायरिंग की है और वे सुरक्षित वापस लौटने में सफल रहा है। वहीं सोमवार रात से आज सुबह तक पुलिस, बीएसएफ और सीमा के यहां पर आप देखिए जो सेना के जवान हैं, जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और अभी भी इस अभियान के दौरान कानाचक सेक्टर में सीमा के नजदीक आईडी बरामद कर ली गई है और पुलिस को पेलोड में बच्चे के टिफिन बॉक्स के अंदर 3 यह मैग्नेटिक आईडी बम मिले हैं, जिनमें अलग अलग समय के टाइमर सेट किए गए थे और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आईडी अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के इरादे से पाकिस्तान की ओर से यहां पर भेजी गई है और सूचना मिलने पर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया है। जहाँ पर एक बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है। पहले भी इसके पहले गोरापत्तन में हुआ था धमाका जो है, तो पाकिस्तान की एक साजिश है कि हिंदुस्तान को खदेड़ना, किसी तरीके से मतलब भारत को नुकसान पहुंचाना। तो मेरा कहना है कि जो ड्रोन जो आते हैं उनके थ्रू ये हथियार जो फेंक रहे हैं नीचे, तो यहाँ पर आईडी उन्होंने फेंक कर बहुत वापस चला गया जहाँ पर। तो जब आईडी फटी यहाँ पर लोगों ने धमाका सुना तो सब जो यहाँ पर बेल्ट फोर्स और सीआरपी वाले, बीएसएफ वाले, हमारी जेके पुलिस जो है यहाँ पर मौके पर पहुंच गई है और यहाँ पर आके इन्होंने खड्डा निकाल के जो नीचे करके इनको आईडी को फटाया और उसके बाद ट्रैक्टर लगा के जेसीबी लगा के और यहाँ से मिट्टी भर दी है। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। धमाका सुनाई दिया तो हम जहाँ पे आ गए। मैं ये देखता चाहता हूँ कि जो अमरनाथ यात्रा पे इन्होंने पाकिस्तान के जो मिलिटेंट है इन्होंने जो दहशत बना के रखी है कि पहले तो श्रीनगर में इतने दंगे फसाद हो रहे थे, आज तो हमारे लोकल ये बाबा तला ये गुड़ा संगू में हो गया कि 3 ड्रोन जिसपे 9 किलो आईडी थी। अगर कहीं वो ऐसी जगह पे, अगर खुदा का खासा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की बेल्ट फोर पुलिस को, ये जिन्होंने ये मौके पे आके इसको ब्लास्ट किया, इधर यूज कर दिया। अगर ये जेकेपी हमारी इतनी शार है कि उनको नहीं पता चलता, कहीं ये ऐसी जगह पे होती तो कितना नुकसान होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के ये मिलिटेंट हैं ये इतनी दहशत बना रहे हैं हम पर। रात को हम सोते थे लेकिन अभी तो डर का माहौल हो गया है। गांव में भी पहुंच रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं। पहले तो ये कहते थे मिलिटेंट आते थे, अभी तो ड्रोन हमले हो रहे हैं। ड्रोन हमलों से ये आईडी फेंक रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की पुलिस को, बेल्ट फोर को और सभी को कि ये उन्होंने अपनी इतनी अच्छी काम कर रहे हैं जिनको पता चला कि उन्होंने ये ड्यूज कर दी खेतरों में। तो कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के ही तुलमुला इलाके में यहां पर स्थित माता खीर भवानी मंदिर में आज से 2 दिवसीय वार्षिक मेला शुरू होने पर जम्मू से कश्मीरी पंडितों का जत्था वहां के लिए रवाना हुआ है और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने आज जम्मू में नगरोटा इलाके से 12 बसों में करीब 250 श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाओं के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच में यहां कश्मीर घाटी की ओर रवाना किया। इस यात्रा का आयोजन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया गया है। देखिए, जो ये हर साल यात्रा होती है जो उनके लिए कि बहुत बड़ा जो रिलीजियस है, तो यहाँ पर यात्रा के पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। तो जिस तरीके से जो यहाँ पर उनके बसों की व्यवस्था और फैसिलिटीज़ की सुरक्षा के भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूर्णतः प्रबंध किए हैं। उनको सुरक्षा के साथ ही ले जाया जाएगा। जो लोग जाना चाहते थे, आपने देखा यहाँ से जो अभी 12 बसें यहाँ से रवाना हुई हैं, तो इनके पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा की तरफ से इनका हर तरीके से पूर्णतः ख्याल रखा जा रहा है और अच्छे तरीके से यात्रा। डर तो है, लेकिन हमारी जो ये यात्रा हर साल होती है ये तो हम छोड़ नहीं सकते। ये तो हमारा वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे स्थान है, हम तो जाएंगे ही। डर तो है तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट तो साथ है हमारे, हमें भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। डर के माहौल में तो हम जिंदगी भर तो नहीं रह सकते ना। जैसे कोविड है, कोविड भी आया चला गया, उसके साथ भी रहना है, जीना है। तो आतंकवाद से तो अगर हमें लड़ना है तो गवर्नमेंट के साथ हमें देना पड़ेगा। अकेले हम तो कुछ नहीं कर सकें, ऐसे सरकार के बिना तो हम सरकार का साथ हमें भी देना पड़ेगा। माइनॉरिटी किलिंग हुई हैं, गवर्नमेंट की कुछ लैप्सेस थे सिक्योरिटी के, तो हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें देख रहे हैं
तो आने वाले समय में और अच्छी वहाँ पे स्थितियाँ हो जाएंगी, जो आने वाले पर्यटकों के लिए और यहाँ की माइनॉरिटीज़ बेसिकली कश्मीरी हो गए या हिंदू समाज के वर्ग के लोग वहाँ पे अच्छे से बसने शुरू होंगे। तो जम्मू में इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों पारा करीब 45 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से लोग सकते में आ गए हैं और चिलचिलाती धूप और लू के यहां थपेड़ों से हर कोई बेहाल दिख रहा है। सूर्य देवता की आग उगलने से लोगों के आम जनजीवन में इसका प्रभाव पड़ा है और खासतौर पर कोरोना की मार से उभर रहे दुकानदार वर्ग को अब कुदरत की मार यहां झेलनी पड़ रही है। कई इलाकों में रही सही कसर बिजली की अघोषित कटौती ने पूरी कर दी है, जिससे ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों का दिन का चैन और रातों की नींद छिन चुकी है और अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए हर कोई तरह तरह के उपाय कर रहा है। और यहां पर जम्मू की रणबीर नहर भी लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है, जहां लोग डुबकी लगाकर कुछ हद तक राहत पा रहे हैं। उधर मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में गर्मी का प्रकोप कम होने वाला नहीं है और न ही बारिश के आसार हैं। यहाँ पे सर गर्मी इतनी बढ़ गई है कि मतलब गर्मी बहुत है, तो नहा रहे हैं यहाँ पे। गर्मी दूर होती है पर फिर गर्मी बढ़ जाता है, वो बता तापमान इतना है इसमें जम्मू में जो है, तो 2 मिनट के लिए राहत मिलती है इधर नहाते हैं। तो ऐसे सर ये तय करना कि गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी है कि मतलब बच्चे परेशान हो गए हैं, ना तो कानून आता है ना बिजली इतना खाता हो गया कोई हिसाब नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। बहुत अच्छा लगे करता आज बच्चे मतलब महसूस करे करते हैं गर्मी जी है मतलब नहाने मतलब इन्ना मन करे करता कि बच्चे छड़ के बड़े बड़े बंदे भी है ना इतने नहाने आए करते हैं, लेकिन सर ये गल है कि नहर च बोला गंदगी बहुत होगी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। अब अपना फेवरेट बताओ, किसमें है आम की खुशबू और सबसे खास रस? माय फेवरेट। बिन देखे चुना तो खुल गए ना आंखें। आप भी स्लाइस टेस्ट चैलेंज लो और फिर चुनो स्लाइस वोटेड सबसे थिक सबसे टेस्टी। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत